गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैम वंदना भारती हूँ। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज एक अहम खबर है यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट जो है ये अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि अपनी इक्विटी मार्केट में भी जो आज फार्मा शेयर है उस पर इम्पैक्ट आएगा, और इम्पैक्ट आएगा कॉर्पोरेट प्राइसेस पे, क्योंकि ट्रम्प ने एक अर्ली यहाँ पे डिसीजन लिया है। और मैं आपसे शेयर करके ही दिखाना चाहती हूँ, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉपर के एक्सपोर्ट पे, यानी कि जो भी वहां पे कॉपर का एक्सपोर्ट करेगा यूएस में, उस पे 50% का टैरिफ इन्होंने लगाया है। उससे भी बात है मतलब कि सीरियस की कॉपर पे तो यहाँ पे इन्होंने 50% लगाया है, लेकिन 200% यहाँ पे फार्मा में इन्होंने वार्निंग दी है कि ये यहाँ पे 200% का एक जो टैरिफ है वो लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी सीरियस न्यूज है, और इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन इक्विटी मार्केट पे भी आता हुआ दिख सकता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में इन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ इम्प्लीमेंट करेंगे ये जुलाई एंड या 1 ऑफ अगस्त से ही यहाँ पे हो सकता है। अगर पूरी न्यूज को आप ध्यान से देखेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस न्यू 50% tariff on copper after having implemented similar duties on steel and aluminum import। स्टील एल्यूमिनियम पे ऑलरेडी ये लगा चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे कॉपर की बात की है। साथ में इन्होंने ये भी कहा ही ऑल्सो वार्न दैट ड्यूटीज ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स could increase by as much as 200% after a year। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी न्यूज है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा, इंडिया का मार्केट है यूएस, वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई होता है फार्मास्यूटिकल्स का। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो कहा है, द यूएस प्रेसिडेंट क्लैरिफाइड दैट ही वुड नॉट एक्सटेंड एन August 1 डेडलाइन फॉर हायर यूएस टैरिफ टू टेक इफेक्ट ऑफ ऑन डजन ऑफ इकोनॉमीज। तो चीजें यहाँ पे आपको सीरियस है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप कहेंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट आया है, तो हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट है अभी आना बाकी है। लेकिन अगर कल की मूव मैं आपको कॉपर के बारे में बताऊं, तो कल की मूव इनफैक्ट मैं चार्ट को यहाँ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगी कि $5 के करीब यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। $5 कल ओपन हुआ था, और इसका हायर साइड जो है वो आपको गया था 5.89 के करीब, यानी कि 5.89 काफी मतलब 10% 15% से ज्यादा की ये बढ़त थी। और आज के दिन में देखा जाए तो आज के दिन में यानी कि 9 जुलाई को भी ये अपसाइड ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर इनफैक्ट अगर बात कर किया जाए कि कितनी ज्यादा मतलब जो यहाँ पे मूवमेंट है आज के दिन में आ रही है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि करीब करीब 1.5% का रिएक्शन आज भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में, यानी कि कॉपर में। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन हमारे मार्केट में आएगा। हमारे मार्केट में कॉपर की जो क्लोजिंग थी कल के दिन में वो 890 थी, और ये बहुत ही लोअर साइड मतलब कि ट्रेड हुआ था, 900 के करीब गया, लेकिन डाउन साइड आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है। और कल का जो हाई लगा था ये 901 के ऊपर गया था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट अगर आता हुआ दिखेगा आज के दिन में फिर से, क्योंकि वहां की मार्केट अभी बढ़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से ये कमोडिटी 900 912 के करीब जाने की कोशिश करेगी। और मैं आपसे बार बार ये जो कह रही हूँ कि ये जो कमोडिटी है ये अपर जोन में ही रहना चाहिए। ये हर डिप पे यहाँ पे बाइंग बन रही है, और अब आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि इनके इस ट्रम्प के इस तरीके के बयान के एक्सपेक्टेशन में ही कॉपर ने यहाँ पे ह्यूज मतलब कि इंपोर्ट जो है कॉपर में देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो आज के दिन में भी काफी रिस्की यहाँ पे मार्केट रहेगी, और इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा कॉपर पे आएगा। और कॉपर पे इम्पैक्ट आएगा तो मेरे ख्याल से एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जिंक पे, बाकी कमोडिटीज पे भी देखने को मिलेगा। मैं आपको 1.5% बोल रही थी, लेकिन इतनी जल्दी में ही आप यहाँ पे अगर मूव देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर जो है अब 3% की तरफ बढ़ा हुआ है। तो अपना अगर 3% मानेंगे तो 890 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट जो है वहां पे आ सकता है। तो आज एक गैप अप ओपनिंग का यहाँ पे इंतजार करिए कॉपर में। जो लोग बाइंग में है उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग का, और जो बाइंग करना चाहते हैं उन्हें वेट करना चाहिए करेक्शन का। और ये मार्केट जो है वो सेलिंग का बिल्कुल ही नहीं है। मैं फिर से अपडेट दूंगी जल्दी ही, लेकिन फिलहाल आप बेस मेटल पे संभल के ट्रेड करिए। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्राइसेस पे, वो अदर कमोडिटीज पे भी बेस मेटल पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।